एक माँ का पुत्र था, उसने कहा मम्मी, दुनिया कहता है माता पिता के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है, मैं आज माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। मैया बोली रहन दे भैया, मैं ही ने तो तेरी डबल डबल सेवा की, अब तू मेरी क्या सेवा करेगा, रहन दे, काहे को परेशान रहता है। अरे बोले मैया तू मेरी बात को तो मान, मैं तेरी सेवा करूंगा और मैं तेरी बात को पूर्ण तरीके से मानूंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है माता मैया के बगल में जाकर के लड़का लेट गया। अब मैया तो उसकी परीक्षा ले रही थी। रात के 12 बजे मम्मी उठी, बेटा मेरे को प्यास लगी है, जरा कुनकुना पानी करके आ। अब शौक नहीं थी, भागता गया किचन में मम्मी की सेवा करने, जल्दी से गर्म पानी लेकर के आया, लो मम्मी पी लो। मम्मी ने फिर 2 4 10 मिनट आध घंटा के बाद खांसा, बेटा उठ तो, मुझे प्यास लगी, पानी दे दे। दूसरी बार भी उठ गया। तीसरी बार फिर माता ने कहा बेटा उठ तो जा, चला नहीं जाता है, पानी भल्ला। तीसरी बार भी जोश में उठ गया। बज गए रात के 3। अब क्या किया जाए। चौथी बार जब मैया ने उठाया, उठ तो बेटा, कम से कम मेरे लिए पानी तो भल्ला। लड़का क्या कहता है, क्या मम्मी तुम रात के समय में मेरी नींद को हराम कर रही हो। 3 बार जगा लिया, चौथी बार भी जगा दिया। माता ने खड़े होकर के कहा कि बेटा यही फर्क तुझ में और मुझ में है। जब तू 5-5 बार बिस्तर को गीला करता था तब मैं तेरी पूरी सेवा करती थी, लेकिन तेरी औकात नहीं है जो मेरी सेवा 5-5 बार कर सके। इसलिए माँ बाप का ऋण कोई दूर नहीं कर सकता है। ये ऋण संसार में सबसे बड़ा ऋण होता है, माता पिता। अच्छा जब ब्याह हो जाता है तो वही लड़का अपनी माँ के लिए बदल जाता है, और बदल करके वही लड़का कहता है मम्मी अब तुम एक काम करो, वृद्धाश्रम चले जाओ, तुम बुढ़ी हो गई हो, कहीं व्यवस्था कर लो। ध्यान रखना सब कुछ आपको मिल सकता है। जीजा जी आप ससुराल में 10 15 20 आपके साले है जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चाचा आप संसार में जाने कितनों के बन लोगे, लेकिन ध्यान रखना माँ आपकी एक ही होगी और बेटा भी आपका एक ही होगा। इसलिए कभी माँ बाप के एहसान को नहीं भूलना चाहिए।